हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज मैं आपको अपने आईआईएम कैप के रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। तो आपको क्या होगा, अगर आपका आईआईएम कैप का इंटरव्यू है तो आपको जानने को मिलेगा, या फिर आपका किसी भी आईआईएम का और लेट से किसी भी बी स्कूल का इंटरव्यू है ना, तो आपको इससे मेरे एक्सपीरियंस से ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हो, कैसे आपको आंसर करना होगा। और एक्चुअल में जो लोगों को नहीं मालूम ना किस तरीके से इंटरव्यू होता है, तो उनको मालूम होगा कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल होंगी जो मुझे याद है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हों। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम है बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ एएमयू से। मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 99.93 परसेंटाइल है, मेरा क्यूए में 99.96 और डीएलआर में 99.77 था। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी कैट फॉर एमबी एंड अनअकैडमी कैट ये दोनों सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। ये हमारे इस वीक प्लस पे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनकेस आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। हर संडे को 12 PM से होता है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बहुत सारी आपको स्कॉलरशिप जीतने को मिलती है। और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं इसको अनलॉक करने के लिए। चलो मैं आपको बताता हूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था। तो ये जो डेट थी मेरी 13 में थी, और मेरा जो स्लॉट था 9 AM पे था। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको 3 घंटे वेट करना पड़ा, 4 घंटे वेट करना पड़ा। तो मैं एकदम प्रिपेयर्ड था कि भाई 3 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। बट मैं थोड़ा लकी रहा, और मेरा नियरली 1 घंटे मुझे 1 आवर वेट करना पड़ा था। और देन जो मेरा बैच था, लाइक उन्होंने 10 स्टूडेंट्स का एक बैच बनाया हुआ था। तो जैसे कि हमारा बैच जब स्टार्ट होने वाला था ना, तो उससे पहले उन्होंने हम सबको मीटिंग में ले लिया था एंड हम सबको ब्रीफ कर दिया था कि अब आपका इस सीक्वेंस में होगा। तो मेरा सीक्वेंस में जो है सेकंड नंबर पे था, तो वहाँ भी मुझे कम वेट करना पड़ा। तो 2 लोग थे इंटरव्यू पैनल में मेरे, दोनों ही मेल थे, दोनों ही प्रोफेसर लग रहे थे। तो कैसे कैसे शुरू हुआ सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, मैं आपकी उसके लिए बोल भी दूंगा। तो पहले मैंने गुड मॉर्निंग कहा। उन्होंने पूछा आर यू फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, क्योंकि मैंने वर्क एक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा। तो मैंने कहा नो सर, आई हैव पास दिस ईयर। फिर उन्होंने मेरे ब्रेकफास्ट से रिलेटेड पूछा। वो बहुत चिल लग रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, बस नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंटरव्यू ले रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था। और मेरे से कोई एकेडमिक्स नहीं पूछा गया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस आए। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल पूछा गया। तो पहले हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। मैंने कहा नॉट प्रॉपर्ली सर, जस्ट सम स्नैक्स एज आई लिव इन कॉलेज हॉस्टल। फिर उन्होंने पूछा कौन सा कॉलेज। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉलेज बोला, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि मेरे कॉलेज की डायरेक्शन में इंटरव्यू जाएगा। अगर मैं कॉलेज नहीं बोलता तो हो सकता है इस डायरेक्शन में नहीं गया होता। तो विच कॉलेज पूछा, मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया। एंड अगेन मेरा जो कॉलेज है वो पॉपुलर है ना, तो रिसेंटली न्यूज़ में भी था, उसके बारे में पूछा। तो मैंने बताया देखो यहाँ पे क्या है ना, मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो अदर भी बहुत सारी न्यूज़ है जो कि कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है, वहाँ पे भी मैं जा सकता था। लेकिन मैंने चूज़ किया एक पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या है ना 100 ईयर्स अभी रिसेंटली पूरे किए हैं, और हमारे जो पीएम थे वो चीफ गेस्ट थे। तो मैंने उस वाली बात को बोला। हाँ, तो मैं नेगेटिव साइड में भी जा सकता था, नेगेटिव न्यूज़ भी हैं उस पर, लेकिन ओपिनियन बेस्ड हो जाता वहाँ पे। एक तो ओपिनियन बेस्ड हो जाता, अगर मान लो मैं सीए वाले में चला जाता, सीए बिल में, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे वहाँ पे चला जाता, तो वहाँ पे फिर मुझे उस पर ओपिनियन देनी पड़ती। तो यहाँ पे मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं अपने इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाऊँ। देन उन्होंने मेरे कॉलेज पे पूछा कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या होता है। अगेन देखो ये जो है ना, स्ट्रेस नहीं होती इसमें, आप प्रिपेयर कुछ भी करके जाओ, यहाँ पे आप वही आंसर दोगे जो आपका नेचुरल है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया। एजुकेशन का मैंने यहाँ पे बोला कि लेस प्लेसमेंट है। उन्होंने बोला तो क्यों ना इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है मेरी उसको डिसकंटिन्यू ही कर दें, क्योंकि प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं हो रहा है। सीएसआईटी में प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिकल को डिसकंटिन्यू कर लें और सीएसआईटी ही पढ़ाएं। बट मैंने फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने बताया कि एजुकेशन का जो सोल पर्पस होता है वो प्लेसमेंट नहीं होता है ना। एंड अगेन मैंने दूसरी बात बताई कि बीटेक के बाद हर कोई जॉब लेना नहीं चाहता। कुछ लोग एमएस करने जाते हैं, कुछ लोग एमटेक करने जाते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एमबीए करने जाता हूँ, है ना। मैंने हालांकि इस वाली चीज़ पे बहुत फोकस नहीं किया, बिकॉज अगर मैं इस पे फोकस करता तो मेरा फिर इसी डायरेक्शन में बढ़ सकता था इंटरव्यू। अगेन वो मुझसे पूछ सकते थे फिर एमबीए क्यों करना चाहते हो, इंजीनियरिंग क्यों की। तो मैंने उधर उतना डिस्कस नहीं किया। अगेन इन्होंने इस वाली बात पे 3-4 मिनट का टोटल डिस्कशन था। फिर उन्होंने, ये बहुत वेग सा क्वेश्चन था और मुझे प्रिपेयर्ड नहीं था। एक्चुअली कॉलेज कैंपस को उन्हें डिस्क्राइब करना था, मतलब कैसा दिखता है बेसिकली। तो वो थोड़ा
यहाँ पे थोड़े कन्विंस नहीं थे वो, जैसे भी मैंने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने फिर हॉबीज़ पूछी थी। अगेन ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हॉबीज़ पूछेंगे। मेरे हॉबीज़ में आर्ट मूवीज़ है, आर्ट मूवीज़ के बारे में पूछा, मेरी फेवरेट मूवीज़ पूछी। देन जो ये P2 का बता रहा हूँ मैं, जो सेकंड प्रोफेसर थे, तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि जो मैंने फेवरेट मूवी बताई थी, मैंने 2 मूवीज़ बताई थी, एक गुलाल और एक मानसून वेडिंग। तो मानसून वेडिंग उन्होंने भी देखी थी, तो उन्होंने मानसून वेडिंग के बारे में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे, कौन से ईयर में आई थी, कौन कौन एक्टर थे एंड डायरेक्टर। तो डायरेक्टर मुझे नहीं पता था, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे कोई फेवरेट मूवी वगैरह बताएं, और इनकेस आपके हॉबीज़ में इंक्लूड है तो फिर आपको एक्टर, डायरेक्टर, ईयर वगैरह मालूम होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सूफी म्यूजिक के बारे में पूछा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, उन्होंने सूफी म्यूजिक के बारे में पूछा और नुसरत फतेह अली खान के बारे में पूछा। यहाँ पे हालांकि मैंने सही आंसर दिए, बट वो उतने कन्विंस नहीं लग रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नुसरत फतेह अली खान की जगह मेरा आंसर जो है राहत फतेह अली खान समझ लिया था, ठीक है ना। तो नुसरत फतेह अली खान जो है वो कॉमर्शियल्स नहीं गाते थे बेसिकली, तो वही मैंने उनको बताया, बट वो कन्विंस नहीं लग रहे थे अगेन। और उन्होंने फिर भक्ति म्यूजिक के बारे में पूछा, जो अगेन मुझको नहीं मालूम था। सूफी म्यूजिक मुझे मालूम था, तो मैंने वही बताया। एंड भक्ति म्यूजिक भी सेम ही होता है, वो बोल रहे थे डेफिनेशन, बट एक्चुअली क्या होता है ना, इनकी लैंग्वेज में और जिस मेथड से गाए जाते हैं उसमें डिफरेंस होता है, वो मैंने सही नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने भक्ति म्यूजिक के बारे में पूछा, और इतना ही मेरा इंटरव्यू था। ये टोटल जो था मेरा नियरली 15 to 20 मिनट्स चला, और बिल्कुल ही चिल था इंटरव्यू, है ना। बहुत कोई भी स्ट्रेस नहीं, जैसे कि मैं एकेडमिक्स पे पूछ सकते थे वो लोग, कोई नहीं। YMBA वगैरह टाइप क्वेश्चन पूछ सकते थे, वो भी नहीं पूछे, और मुझे वेट भी उतना नहीं करना पड़ा। तो मेरे लिए तो बहुत चिल इंटरव्यू रहा। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था, बाकी कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल इंटरव्यू था। इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हो आपके मन में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों ने अगर अनअकैडमी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी सर्च करना है, इस तरीके से आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड देन आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्रिप्शन के स्टेप्स दिए गए। ये प्राइस जो पड़ता है आपको 12 मंथ्स का 1500 पर मंथ पड़ता है, 24 मंथ्स का 875 पर मंथ पड़ता है। तो अपने हिसाब से प्राइस चूज कर सकते हो। अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है, तो अभी आप ले सकते हैं मेरा कोड यूज करके, PC क्वांट कोड याद रखें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।